नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल इस वक्त मौजूद हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्यालय के बाहर। आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जिस तरह से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसके मद्देनजर आज सारी चुनावी प्रक्रिया किस तरह होगी, 15 तारीख तक मतदान है, 16 तारीख को रिजल्ट है, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आयुक्त आज खुलासा करेंगे। आइए जानते हैं आयुक्त का क्या कहना है। आज नमस्कार, मैं मीरा भाईंदर का कमिश्नर बोल रहा हूँ कि आज का पत्रकार परिषद जो रखने का क्या है, इलेक्शन हमारा देश में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इलेक्शन में हमारा क्या है कि इलेक्शन परसेंटेज जो है ज्यादा करने का हमारा डेमोक्रेसी में हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उस इलेक्शन में ये जो 15 तारीख को आने वाले इलेक्शन में हम लोग को इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज जो है इसको इंक्रीज करने के लिए आप लोग का प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग का मतलब मदद लेके इलेक्शन में परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। एक तो क्या है कि हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में जितना ज्यादा मैसेज सब पे जाता है उतना ही हमारा फायदा होता है। तो हमारा महानगर पालिका का इलेक्शन जो अभी होने वाला है इसमें मतदार जो है एक्चुअली 8,19,151 है। तो जितना ज्यादा हमारा इंफॉर्मेशन पास होता है उतना ही फायदा होता है, इसलिए आपका मदद लेके हम इंफॉर्मेशन पास करने के लिए पत्रकार परिषद रखे हैं। सेकेंडली क्या है कि हमारे पास 7 RO ऑर्डर आए हैं डिविजनल कमिश्नर के मार्फत। 7 के 7 RO रिपोर्टिंग हो चुके हैं और उसके साथ साथ ARO 1 वो भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से आदेश निकाले थे, वो लोग हमारा सब ऑफिस में ज्वाइन हो गए। हमने ARO 2 और 3 का ऑर्डर भी निकाला है। सब RO ने अपना अपना RO ऑफिस जो है वो सब चेक करके उन लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इलेक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा पूरा टीम ने उसको तैयारी करके RO अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए एंड आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गए हैं। और हमारा इस बार क्या है कि इलेक्शन 15 तारीख को है और 16 तारीख को काउंटिंग है, उस कारण से हमारा तैयारी जो है थोड़ा और मेहनती करके करना पड़ता है। इसलिए हमारा RO को मैंने ऑलरेडी 18/12/2025 को सब RO को और जितना भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है सबको बुला के हमारा पूरा महानगर पालिका का पूरा टीम को हमने कोऑर्डिनेशन कमिटी का एक मीटिंग भी ले चुके हैं। एंड माय ROs एंड ऑल द पुलिस ऑफिसर एंड ऑल माय स्टाफ इज प्रॉपर्ली ब्रीफ। कल हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मीटिंग रखे थे, उसमें हमारा जो भी इश्यूज है वो सब डिस्कस करके सो दैट कि हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन लोग को पास कर सकते हैं हम पास करने के लिए मेहनत किए हैं। एंड वी आर 100% प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ पोलिंग स्टेशन। हमारा अभी तक 958 पोलिंग स्टेशन फाइनल किए हैं। उसका जो हम बोलते हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी वो सब चेक कर चुके हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सब है। तो हमारा इलेक्शन का तैयारी जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोला जाए तो वी आर 100% रेडी टू कंडक्ट द इलेक्शन। सर, चुनाव को जो सूची बन रही है उसमें काफी गड़बड़ी हुई, इस तरीके से प्रताप सरनाइक ने भी पत्र लिखा और 1 महीना पहले मुजफ्फर हुसैन ने भी इस चीजों से आगाह किया था। बावजूद इसके ये इस तरीके का काम हो रहा है और ये आपके अंडर में यानी कि आपके 3 अधिकारी इसमें शामिल है, इस तरीके से लिखित पत्र, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हमारा प्रारूप यादी पब्लिश करने के बाद इन लोग का जो भी हरकत आया है उसको हरकत के तपासनी करके उसका अंतिम यादी जो है वो फाइनल करके पब्लिश हुए। ये सिर्फ मीरा भाईंदर में ऐसे ये नहीं है कि मीरा भाईंदर में ही यादी में इधर हो गए उधर हो गए, ये हर जगह शायद तकरार मस्जिद थाने में भी हो या भिवंडी में हो, उल्लासनगर में हो या नागपुर में हो, पुणे में हो, मतलब जो 29 महानगर पालिका इलेक्शन होने वाला है सब जगह में शायद, मैं इस वार्ड को फिर से बोलता हूं, शायद तकरार आया है। इस कारण से कल हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी एक सब कमिश्नर को आदेश भी दिया है कि जहां पे मान लो कि यादी जो है इधर उधर मान लो कि 15 में होना चाहिए फिर भी 16 में हो गया या 21 में हो गया, तो उसको सुधार करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी दी है। तो कल तक हमारे टाइम है, हमारा पूरा टीम उसको सुबह से लेके तपासनी और वेरिफिकेशन कर रहा है और वो एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से उसको रेक्टिफाई करके फाइनल कंट्रोल चार्ट जो है कल अपलोड हो जाएगा। सर, कई मतदार यादी में लगभग घोल तो हुआ, इस तरह की जानकारी भी आ रही है।
दूसरा उत्तम परिसर के लोगों का जैसर पार्क में नाम गया है, ट्रांसफर हुआ है, उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उनको लाने ले जाने का प्रशासन किस तरह से मदद करेगी उनको? सिर्फ आप लोग को फ्रेंकली स्पीकिंग बताया जाए तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलता है SIR हमारा यहाँ पे भी नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली काफी लोग क्या है कि वोटर जो है एड्रेस डालने का टाइम में कुछ उत्तम भी लिखे हैं, नया नगर भी लिखे, कुछ मतलब ऐसे लिखे कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उत्तम माना जाएगा कि नया नगर माना जाएगा, ऐसे चीजें भी है। बट ऑल सर एंड डन जितना भी तकरार हमारे पास आए हैं उसको पटानी करके तपासनी करके जो एक्चुअल पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, उस हिसाब से उसको सुधार किया जाएगा कल तक। फर्स्ट ये है। सेकेंडली क्या है कि हमारा हेतु है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि वोटिंग परसेंटेज जो है इंक्रीज करने का और किसी का भी वोटिंग राइट डिप्राइव नहीं होना चाहिए। उस कारण से हमारा महानगर पालिका ऑफिस एंड RO के साथ हम लोग एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इलेक्शन के दिन में हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि किसी का भी वोटिंग राइट डिप्राइव ना हो जाए, उस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके अच्छे से लोगों को मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। दो सवाल है मेरे। सर, मतदान केंद्र में आप बोल रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है उत्तम के लोगों का जैसर पार्क में नाम आया, मान लीजिए, तो जब तक वो लोग अपने मतदान बूथ पे नहीं पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा क्या? तो क्या लोगों को लाने ले जाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है क्या? सबसे पहले तो हमारा कोशिश ये है कि हमारा वोटिंग का यादी जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारा 100% परफेक्ट हो जाए, ये सबसे पहला हमारा प्रयत्न है और हो भी जाना चाहिए। फिर भी बाय चांस मान लो कि 1-2% नहीं हुए हैं, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, आप लोग को भी पता होगा कि वोटिंग से पहले वोटिंग स्लिप दिया जाता है। तो ये जो वोटिंग स्लिप जो है उसको 100% हमने सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर वोटर को पता रहता है कि उसका वोटिंग कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वोटिंग स्लिप जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो जाए। उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन में कुछ असिस्टेंट बूथ लगा सकते हैं का हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम फाइनली नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये जो है थॉट प्रोसेस है कि वहां पे हम एक असिस्टेंट बूथ रखे। मान लो कि मैं राधा विनोद शर्मा हूं, मैंने सोचा कि मेरा पोलिंग स्टेशन जो है बूथ जो है उत्तन गांव में एक प्राइमरी स्कूल, मान लो कि प्राइमरी स्कूल नंबर 10 पे है। हमने गया, पता चला कि मेरा तो यहाँ पे नहीं है, तो मेरा जो असिस्टेंट बूथ मैंने जो रखने वाला है वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ चलो मेरा राधा विनोद शर्मा का वो पोलिंग स्टेशन जो है कहाँ है, वो फिर बताएंगे कि आपका जो है उत्तन प्राइमरी स्कूल 10 नंबर में नहीं है, 12 नंबर में है। तो ऐसे करके हम मदद करने के लिए भी हम प्रयत्न करें। ये फाइनल नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम ये थॉट प्रोसेस में है, बट जैसे मैंने बताया है कि हमारा प्रयत्न ऐसे रहेंगे कि हर वोटर को वोटिंग के दिन के पहले उसको पता होना चाहिए कि उसका वोटिंग कहाँ होना है। सर 2 दिन पहले काशी मेला में राज मुद्रा वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार कार्ड मिले, आपका चुनाव आचार संहिता मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफी 2 महीने के बाद उसे दिया गया और वो शिकायत आपके पास भी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, कोई वेरीफाई हुआ इसमें? सी अनफॉर्चुनेटली मान लो कि कहीं पे डॉक्यूमेंट, इनमें भी आधार, इनमें भी वोटिंग आईडी कहीं पे मिला है तो ये वोटिंग रिलेटेड है, ये कौन सा सिद्ध हुए। बट हमारे पास कोई भी तकरार, मान लो मेरा आधार गिर गया तो अब हम बोलेगा कि अरे एक मिनट सुनिए, उनके फोटो और नाम डाल के उसका मेरा एक अनुरोध रहेगा, एक प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर कंप्लीटली सुन लीजिए, फिर आप उत्तर प्रश्न पूछिए। हम क्या कह रहे हैं कि इसमें सिद्ध तो नहीं होता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड है, फिर भी ऐसे कमिश्नर मेरा जवाबदारी है कि कोई भी तकरार आता है तो उसका तपासनी और चौकसी करके योग्य कार्रवाई किया जाएगा। हम बस ये बोल रहा है कि आप नहीं, किसी ने बोला, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन रिलेटेड है नहीं है, तब तक सिद्ध नहीं होता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक पता नहीं है, उतना ही बोल रहे हैं। आपके मुद्दे पर कि आपके तरफ से जो इंक्वायरी जारी है
जो ब्लैंक आधार कार्ड मिले हैं उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन या आपके तरफ से कोई जांच वगैरह जांच पड़ताल जारी है? मैं आज का इलेक्शन में आई एम ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जितना भी तकरार है, जितना भी कार्रवाई है, जो आरओ म्हणून इलेक्शन निर्णय अधिकारी म्हणून हम किए हैं, तो उनके पास शायद रिपोर्ट आया, इसके पास तकरार आया, तो वो अपने आरओ रूल के हिसाब से, आरओ हैंडबुक के हिसाब से, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से वो लोग कार्रवाई करेगा। पर हमारे पास ऑफिशियली कोई भी तकरार सादर हो गए तो उसका सुनिए सभी सुनने का थोड़ा पेशेंस भी रखो, ठीक है। तो हमारे पास ऑफिशियली एक बार कंप्लेन, तकरार हो या एनी सबमिशन हो, वो एक बार मेरे पास आ गया तो उसका जो है योग्य कार्रवाई या तपासनी करना, चौकसी करना मेरा काम है और मैं करेंगे। सर, शहर में उस आधार कार्ड को लेकर पूरा भ्रम फैल रहा है, अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर विराम लगाए, ये चुनाव पारदर्शक हो रहा है और यहाँ पर आपको जो है कि अगर कोई शिकायत करता है तो आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप सुमोटो कार्रवाई नहीं कर पाते क्या या नहीं कर पाएंगे? आप कोई भ्रम फैल रहा है बोल रहा है तो आप लोग ही जवाबदार है। मैं बोलेगा कि भ्रम क्यों फैला रहा है, जब तक अरे पहले मैंने क्या जवाब आने दो, पहले जवाब आने दूंगा। हाँ सर, वो आधार कार्ड को लेकर जो भ्रम फैल रहा है शहर में, ये उत्तर नहीं, सब यहाँ पे लग रहा है कि राधा विनोद शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा है, सबीर और शक्कीश दोनों भाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अरे सुनो ना जी, आपको प्रश्न पूछने का, अरे आपको प्रश्न पूछने का, हाँ तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, मेरे को भी उत्तर देने का अधिकार है, उत्तर तो देने दो। एज सिंपल है सर। मैंने जो बोला है कि मान लो कि एक जैसे उसने पूछा है तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। एक जो है मेरे पास कंप्लेन, तकरार दाखिल हो गए, सादर हो गए, उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। और कोई चीज जो है हम सुमोटो करना है नहीं करना है, वो भी हम लोग कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से देख के सुमोटो करना है नहीं करना है डिसाइड करके करते हैं। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि 5 सालों में 3 बार चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, महानगर पालिका। उसके बावजूद भी मीरा रोड प्रभाग 19 में तकरीबन 4000 से ज्यादा वोटर उत्तम से, भाईंदर ईस्ट से, यहाँ अलग अलग जगहों से हैं। क्योंकि नगर सेवक का जो मार्जिन होता है वो 4500 से 6000 के बीच में जीत का होता है। आप बोल रहे थोड़ा बहुत वोटर इधर उधर हुए, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन है, वो कैसा करेंगे आप? इसका उत्तर ऑलरेडी दे चुके हैं, बट आपने पूछा है बोल के हमको भी पता है। हम आईएएस ऑफिसर हम सर्विस में ज्वाइन किए 2012 से हम इलेक्शन ही देख रहे हैं। तो ग्राम पंचायत इलेक्शन कितने वोट से जीतता है, नगर पालिका इलेक्शन वोट कितने से जीतता है, लोकसभा इलेक्शन कितने वोट से यूजुअली जीतता है, विधानसभा हमको भी माहिती है। इस बारे में हमने आपको भी बता चुके हैं। जो तकरार हमारे पास दाखिल हुए उस हिसाब से उसको तपासनी करके जो एक्चुअल पोजीशन है उस हिसाब से हमारा यादी जो है सुधार किया जाएगा। तो एक्चुअल में जो जीतना है उसको जीतेगा। सर एक सवाल करते हैं, टोटल अपने चुनाव में कितने ईवीएम मशीन का उपयोग होगा, टोटल कितने मतदान केंद्र, कितने मतदान कक्ष और कितने स्टाफ काम करेंगे? अभी जो है हमने कैलकुलेशन किया है पहले तो 976 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था ना। उसके अभी फाइनली पोलिंग स्टेशन जो है हमारा, पोलिंग बूथ जो है 958 है। तो एक पोलिंग बूथ में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, पोलिंग स्टाफ 1, 2, 3 और एक सिपाही रहेगा। तो इन्हें सिंपल वे एक पोलिंग स्टेशन में 5 लोग रहेगा। बट कभी कभी ऐसे आरओ हो सकता है कि बाद में कि नहीं, इस पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ज्यादा, मान लो कि छोटा एरिया है तो लोग भीड़ हो सकता है, तो हम 2 सिपाही भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है। तो सरासरी बट एक पोलिंग बूथ में 5 रहेगा। 958 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो इट विल कम आउट अराउंड 5800 के आसपास लगेगा। जो तो ईवीएम मशीन ये सब जो है हमने जैसे बोला है कि इफ इट इज 958 तो 958 कंट्रोल यूनिट तो रहेगा, बट बैलेट मशीन कितना रहेगा नॉमिनेशन में, मान लो कि हमारा जो है 16 दाब सकता है
तो मान लो कि वो 17 में चला गया तो इट विल बिकम 2 BU यूनिट। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग 10% रिजर्व रखते हैं कि कहीं फेल हुआ तो, फिर उसके बाद हमारा तैयारी जो 10+10, तो ये जो है फाइनली नॉमिनेशन फाइनल होने के बाद ही आई कैन गिव यू द एक्चुअल फिगर ऑफ दी मशीनें कितने लगेंगे। बट अभी के लिए 958 फिक्स है, तो 958 में तो कंट्रोल यूनिट तो लगेगा। सवाल है, इस वार्ड से उस वार्ड में कोई वार्ड में वापस नाम आ जाएंगे। वार्ड के नाम उनका उनके अपने अपने वार्ड में नाम 100% आ जाएगा। हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा क्या? दूसरा चीज है कि उत्तम के या जैसलपाट के जो वोटर्स दूसरे प्रभाग में चले गए हैं, वो क्यों जाएंगे दूसरे नगर सेवक को चुनने के लिए? वो अपने प्रभाग के नगर सेवक को चुनेंगे। अच्छा, तीसरे ये है, क्या ये बोगस वोटिंग का दरवाजा नहीं खुलता है? जिसके पास मैन पावर होगा वही अपने ये वोटर्स को अपने ये करेगा। जी, आपका जितना भी प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, इसका जो अभी तक उत्तर नहीं दिए है उसका सिर्फ उत्तर देता हूँ। सीसीटीवी आप जो बोले हैं, अभी क्या है कि हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी डायरेक्शन है विच इज कॉल्ड सेंसिटिव फॉर वनरेबल पोलिंग स्टेशन को ही उसको सीसीटीवी से कवर करने का अभी तक का डायरेक्शन है। बट इलेक्शन में क्या है, टाइम टू टाइम जो डायरेक्शन से वो चेंजेस हो रहते हैं, तो इफ एनी डायरेक्शन चेंज होता है तो उस हिसाब से करेगा। बट एज फार एज सीसीटीवी इंस्टॉलेशन इज कंसर्न, मैं आप लोग को ये भी कहना, आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लोग को पहले अगस्त जून जुलाई से ही हमको पता है कि इस साल, पहले तो आप लोग को भी पता होगा कि दिवाली पहले इलेक्शन होएगा, दिवाली के बाद में इलेक्शन होएगा। फाइनली हमको, मतलब आपको भी पता था, हमको भी पता था कि इलेक्शन इस साल में नहीं है तो 26 जनवरी फरवरी में होना है। तो हमारा इलेक्शन का जितना भी हमारा महानगर पालिका का स्टाफ है वो मैं जून जुलाई से मेंटली प्रिपेयर करके रखे हैं, तो दे आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड। और इन टर्म्स ऑफ साहित्य, सीसीटीवी हो, ये सब मैंने इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही सबको, मान लो रेट फिक्स करना है, टेंडर करना है, सब कुछ रेडी करके रखे। इनफैक्ट मैंने भी कल बताया कि कलेक्टर थाने ने खुद बताया कि मीरावेंद्र महानगर पालिका is well ahead of other corporation in preparation of election in the थाने डिस्ट्रिक्ट एलिस। शाह महानगर पालिका है, इसमें मीरावेंद्र सबसे आगे है प्रिपरेशन में, कलेक्टर ने खुद बताया। सेंसिटिव सर है क्या? सेंसिटिव बूथ है। यादी प्राप्त नहीं हुई पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन की यादी प्राप्त नहीं। शहरवासियों को क्या मैसेज देना रात और दिन मिला करके घपले हुए हैं ये रोटी का तैयार करने में, हो गया दोषी है अधिकारी भी आपके। एक पॉलिटिकल लीडर ने वहाँ पर 2 दिन बैठकर चुनाव की जो यादी है वहाँ पर गड़बड़ियां की है, और वहाँ पर आपके स्टाफ जो है वो भी इसमें शामिल, उन्होंने जांच की बात कही है, क्या कहेंगे सर? सभी आप लेट आए हैं कि या जानबूझ के पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे चुके हैं। थैंक यू। सर, क्या आप लोगों के लिए बस की व्यवस्था करेंगे? हमारा शहरवासी को मेरा एक ही अनुरोध है, एक ही विनंती है कि देखो, हमारा देश पूरा पृथ्वी में, पूरा ग्लोब में, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड माना जाता है। हमारा डेमोक्रेसी जो है, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, जब अचीव करेंगे, जब हमारा इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। सेकेंडली, हमारा इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज जो है
जितना ज्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं सब हमारा सिटी के नागरिकों को, शहरवासी को, सबको मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि इलेक्शन का दिन, और एक तो है कि जनवरी होने के कारण मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा ठंड में एक धूप खाने का भी थोड़ा एक अलग ही मजे है। तो इसलिए सबको मैं विनती करेगा कि गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगा, इलेक्शन का दिन में सुबह सुबह आके आप लोग अपना अपना जो राइट टू वोट जो है वो हक एकदम एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट हमारा महानगर पालिका का 5 साल का जो फ्यूचर डिसाइड करने में आप लोग का सहयोग और आपका मदद लगेंगे। आप लोग वोटिंग जरूर कीजिए। मैं विनती करता हूं मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबको मेरा विनती है कि ये इलेक्शन को सक्सेस होने के लिए आप लोग मदद कीजिए। वोटिंग परसेंटेज शुड बी वेरी वेरी हाई। थैंक यू, जय हिंद।